बजट में कुछ है नहीं। बजट तो धोखा है। केवल कागज पे बजट है, धरातल पे क्या है? पुराना भुगतान कर नहीं पा रहे, इससे बढ़ाने को बढ़ा कर रहे, बड़े कम से कम पुराना भुगतान तो करें। किसान भी नाराज है, युवा भी नाराज है, इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी चरम सीमा पर है। बजट में कहीं भी इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश हुआ, उसके बाद आपने देखा अखिलेश यादव ने सपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारे क्वेश्चन मार्क बजट पर ही उठा दिए। साफ कह दिया कि पीडीए को लेकर के लगातार जो मुहिम जारी है, उस पीडीए के लिए कोई भी बजट नहीं, सिर्फ 10% लोगों को सिर्फ लाभ पहुंचाया जा रहा है। और साफ तौर से तमाम उंगलियां उठाई और हमारे साथ तमाम समर्थक है समाजवादी पार्टी के। सर, आज बजट जो पेश हुआ उस पे आपके सुप्रीमो ने, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उंगलियां उठा दी, क्या कहेंगे आपके मन में? अखिलेश यादव जी जनता के नेता हैं। गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजदूरों के, नौजवानों के, वकीलों के, कर्मचारियों के नेता हैं। उन्होंने जो उंगली नहीं उठाई, उन्होंने सच्चाई बताई है। उत्तर प्रदेश में भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी चरम सीमा पर है। बजट में कहीं भी इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। केवल बजट में कहां से भ्रष्टाचार किया जाए, कहां से फर्जी दूल्हा लाया जाए, ऐसा काम किया जा रहा है। इसलिए बजट फर्जी है, बेकार है, किसी योग्य नहीं। बाकी चीज विधायक। सर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बजट जो है बिल्कुल निराशापूर्ण बजट है और किसी भी वर्ग को इस बजट से लाभ होने वाला नहीं है। और ये 90% लोगों को नाराज करके केवल 10% के लोग, जो बड़े लोग हैं, उनको खुश करने वाला बजट है। केवल उन्हीं की महिमा मंडित किया गया है और जो भी गरीब, मजदूर, किसान है, इस पर किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। और इस पर हम लोग सदन में भी बोलेंगे। मैं विधायक भी हूँ, अभी हम लोग सदन में भी बात रखेंगे, बजट पर बोलेंगे। विधायक जी, तमाम सारी बातें होती हैं और अभी जब सत्र चल रहा था उस समय आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। तमाम सारी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, नाराजगी कहाँ पे हो जाती? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है और झूठ बोल करके लोगों को बरकराने का काम करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और जमीन की बात करते हैं, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान की बात करते हैं। उनसे हट करके ये दूसरी लाइन पर बात करते हैं, तभी इसे आपस में तो वो हो जाती है। हम लोग जो है, हम लोग जनता की डिमांड को रखते हैं, हम लोग पब्लिक की भावनाओं को अवगत कराना चाहते हैं। इस पर हम लोग विरोध करते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते, सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। सदन में हम लोग विपक्ष में है, विपक्ष में हम लोग जो पब्लिक की डिमांड्स है, जो पब्लिक के सामने समस्याएं हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आप गरीबी हो, महंगाई हो, सारे मुद्दों पर हम लोग बोलना चाहते हैं। उस पर सरकार सुनना नहीं चाहती। यही मतभेद होता है। बात करेंगे बजट पे। आज अखिलेश यादव काफी भड़के हैं जो बजट जो पेश हुआ। ये बजट से आपको धन्यवाद। बजट के बारे में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपने कहा वो भड़के हैं। वो भड़के नहीं हैं, जनता भड़की है। ये बजट में कुछ है नहीं। बजट तो धोखा है। 90% लोगों के लिए निराशा है। ये बजट तो केवल प्रदेश के 10% लोगों के लिए है। बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, अनुसूचित जात दलितों के लिए नहीं है, पिछड़ी जात के लिए कुछ नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए, पीडीए के लोगों के लिए कुछ है ही नहीं है, धरती में कुछ है ही नहीं है। तो ये तो केवल धोखा है। और 24 में लोकसभा चुनाव उद्देश्य रखते हुए लुभावने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर जनता में नहीं। अब आवाज कैसे बुलंद करेंगे? विपक्ष में तो आप ही लोग हैं। आवाज तो बुलंद देख ही रहे हो आप। आवाज विपक्ष की माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में कितनी बुलंद आवाज है, जिसका जवाब जोगी जी नहीं दे पा रहे हैं, जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। वही तेवर, वही भावना, वही विचारधारा रहेगी। आज अखिलेश यादव काफी नाराज थे जो बजट जो पेश हुआ उसको लेकर के, क्या कहेंगे? बजट तो बिल्कुल निराशाजनक है। इसके लिए क्या, हम लोग तो काश्तकार हैं, आलू के लिए मतलब काश्तकारी लिए कुछ होता है। गन्ने का 10 रुपये बढ़ाए, कोई गन्ने का
पुराना भुगतान कर नहीं पा रहे, जे बढ़ाने को बढ़ा कर रहे। वैसे कम से कम पुराना भुगतान लो तो करें। जो कहा था कि हम 14 दिन में नहीं होगा टैक्स, मतलब तुम पे ब्याज लगा, मैं ब्याज के देंगे, वो तो ब्याज रहा पुराना, वैसे ही दे दें, ब्याज खत्म करके बोल दें। साथ में ये भी कह दिया कि पीडीए के लिए कोई भी फायदा नहीं दे रही सरकार। अब पीडीए के लिए क्या, अच्छा बताओ कौन था, आप ही बताओ, कोई है फायदा? अच्छा आप बताओ कोई है? बस यही है, नाम बदल दो, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। उसका वो रखा है कन्नौज मेडिकल कॉलेज को अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज कर दो, बस। इसके अलावा का मंडी बनाई नहीं, बस मेडिकल कॉलेज को नाम बदल दो, इधर उधर के नाम बदल दो, अकबरपुर को कुछ और नाम बदल दो, बस। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? काफी नाराज युवा क्या कहेंगे? और ये सरकार बहुत मान लो रोजगार तो दे ही नहीं रही है। हम लोग तो परेशान है, कहीं इधर उधर जो प्राइवेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं है, तो बहुत निराश हैं हम लोग। तभी तो ये देख रहे हैं पीडीए की सरकार बने तो कुछ रोजगार मिले हम लोग को, यही कहना है। और बजट को लेकर नाराजगी क्या है? बजट को लेकर कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। सिर्फ उसमें ये कि ये मिलेगा, ये होगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कुछ धरातल पे होगा कुछ भी। आप क्या कहेंगे? बजट के लिए ये जिम्मेदार, मतलब केंद्र सरकार कोई खास युवा के लिए नहीं है, ना किसानों के लिए कोई बजट पास ही नहीं किया, तो कर क्या सकते हैं इसमें, बताइए। हम नाराज हैं आप भी? बिल्कुल नाराज हैं, और देश की जनता भी नाराज है, किसान भी नाराज है, युवा भी नाराज है, बेरोजगार, इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या कर सकते हैं? नौकरी है नहीं, बस जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बस उसके धर्म के आड़ में छिप जाते हैं ये सब। धर्म की आड़ पे सब कुछ बजट छिप जाता है। ऐसा है, धर्म के आड़ में ही ये सरकार बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही कर रहे हैं, और किसान नौजवान सभी परेशान हैं। और बजट में कुछ भी नहीं है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है, और चुनावी बजट है सिर्फ बेवकूफ बनाने का 2024 में। अभी क्या करेंगे? तो यूपी का बजट अभी निर्मला सीतारमण ने दिया, तब भी नाराजगी थी। आज यहाँ पे बजट पेश हुआ, तब भी नाराजगी। यूपी के लोग इस बार 2024 में इनको हराएंगे। बजट पेश हुआ, आपके जो बड़े नेता हैं काफी नाराज हुए हैं बजट पर। जी, क्या कहेंगे? बजट बेकार है बिल्कुल। किसानों के, छात्रों, नौजवानों के लिए बजट है ही नहीं बिल्कुल। भाजपा खाली राम मंदिर के लिए बजट दे रही है, किसी को बजट नहीं दे रही है। धर्म की लड़ाई लड़ रही है, और धर्म की ही लेकर बजट को पास किया है। किसानों का, नौजवानों का, गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है, मजदूरों के लिए। तो अभी आगे क्या करेंगे? अब तो बजट भी आ गया है, अखिलेश यादव काफी आज भड़के हुए थे, काफी नाराज। आने वाले समय जनता देगी जवाब इसका। अभी 24 चुनाव है, उसका जवाब जनता देगी। जनता जवाब देगी। आप कहाँ से? एक ही साथ में बरेली से हैं। बरेली से हैं। क्या कहेंगे बजट जो पेश हुआ है उस पर? बहुत, इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है, सब 10% पूंजीपति लोगों के लिए दिया गया है ये बजट, और किसी को नहीं दिया गया है। किसान के हक में कुछ नहीं दिया गया इन्होंने। अभी आगे क्या करेंगे? तो काफी बजट तो पेश हो चुका है, अखिलेश यादव काफी नाराज भी हुए, सब जगह ये मामला वायरल हो रहा है कि पीडीए की जो बात करते, पीडीए को लेकर के जो लगातार वर्क करते जा रहे, उसके लिए कोई बजट नहीं। इन्होंने पीडीए के लिए कोई भी बजट नहीं दिया है। जो भी बना है, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित, कुछ नहीं दिया गया। ये 24 का चुनाव आ रहा है, जनता इन्हें खुद जवाब दे देगी। ये इस रहेंगे नहीं ये 24 में। बिल्कुल सर, बजट पेश हुआ आज, अखिलेश यादव काफी नाराज थे। बजट, अरे ये तो बजट 7वां बजट है ना, कोई नया बजट तो है नहीं, केवल कागज पे बजट है। धरातल पे क्या है? धरातल पे ये बजट केवल 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। इनके बजट का 90% हिस्सा 10% को जा रहा है, और 90% लोगों के लिए मात्र 10% बजट है। आरोप भी लगा दिया कि सारे गुजरातियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए बजट। अरे और क्या, यहाँ कोई सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना दिया पूरे देश में, सबको पेटी कॉन्ट्रैक्टर, मेट बना दिया, मालिकों को मेट बना दिया गुजरात के लोगों ने। तो ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने व्यापार के सहारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, राज कब्जा कर लिया था। व्यापार के लिए करने के लिए आए थे, फिर कब्जा कर लिया गद्दी। उनको हटाने में कितनी दिक्कतें हुई, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। उसी तरीके से इस देश को गुलाम बनाना चाहती बीजेपी, वही गुलामी का बजट ले आए। अब आगे कैसे आप लोग प्लान करेंगे? विपक्ष में हैं, और पहले दिन भी आप लोगों ने काफी विधानसभा सत्र के दौरान काफी विरोध किया था, लेकिन असर कुछ दिखता नहीं। देखिए, ये समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग संघर्ष करेंगे, और समाजवादियों ने ही जितने अन्याय अत्याचार हुए दुनिया में उनके खिलाफ लड़ने का काम किया है। और जब अंग्रेजों को भगा दिया देश की जनता ने, तो अंग्रेजों के प्रशिक्षित लोगों को भी गद्दी से हटा के उतारने का काम करेंगे।
ये देखिए बड़ी बात कही है सर, क्या कहेंगे जो बजट जो पेश हुआ है, काफी नाराज हुए आज अखिलेश यादव। बहुत गलत बजट पेश हुआ, जो किसानों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है। कहाँ से आते हैं, कहाँ है आप? हम लोग बलिया से आते हैं। बलिया से। वहाँ पे काफी किसान रहते हैं, मांगे क्या होती, किसान के मन में क्या आता है? किसान के मन में किसान का आय दुगना हो। कि बजट किसान के हित में नहीं। एकदम बिल्कुल नकारात्मक बजट है। यहाँ पे ये भी कह दिया कि जो पीडीए को लेकर के लगातार जो आप लोग जो वर्क करते रहते हैं, उस पर भी ये जो बजट है उनके लिए भी नहीं। ये उनके लिए भी नहीं है, पीटीए के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं है। ये 10% लोगों के लिए है। आप युवा हैं, बजट में क्या अच्छा लगा? बजट में अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि शिक्षण संस्थान को लेकर जो छात्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि जो शिक्षण संस्थान में जो हॉस्टल की जो फीस बढ़ोतरी है उसकी कमी होगी। मैं उम्मीद कर रहा था स्वास्थ्य के लिए नया कोई आयाम आएगा। मैं उम्मीद कर रहा था जो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी उस स्टार्टअप इंडिया में कोई ना राहत दी जाएगी। आपने 5 लाख वाले जो राहत कोष जो आपने स्टार्टअप के लिए राहत दी, लेकिन जो धरातल पे है उसका कोई हकीकत ही नहीं है। नई शिक्षा नीति की बात करता हूं तो नई शिक्षा नीति पे आप उस चीज पे जोर दे रहे हो जहां सरकारी स्कूल को नीलाम करने के उस पर ले जा रहे हो। जो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जो है उनके कलम और किताब छीनने की बात करते हो, और इस बजट में बिल्कुल दिख गया है। इस बजट में इसलिए दिख गया है कि जहां हम कलम और किताब की बात कर रहे हैं वहां पे ये कर रहे हैं सरकारी स्कूल को बेच कर प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? वो कोई वही शिक्षा लेगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो शिक्षा नहीं लेगा। दूसरी बात, रोजगार के लिए आपने रोजगार सृजन के लिए क्या कार्य किया? सवाल तो बनता है। आज जो हम जैसे युवा है उम्मीद लगा के बैठता है सार्वजनिक संस्थान पे, लेकिन आपने रोजगार के लिए एक लफ्ज, एक वक्तव्य नहीं आया आपका सदन के अंदर। और ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, तमाम जहां भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है उन हर जगह यही कार्य चल रहा है। बात बस होती है धार्मिक उन्माद की, बात बस होती है पंथ की, बात बस होती है जातिवाद की, बात बस होती है एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धर्म की झंडा। बात और कलम और किताब की बात होगी तो आपको राजद्रोह या आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग वही है समाजवादी लोग जिन्होंने गोरे अंग्रेजों को भगाया था। ये काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम वो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका हिस्सा और भागीदारी और हक और अधिकार इस देश में है। जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की हम लोग बात करने वाले लोग हैं। बिल्कुल चाय की चुस्की ले रहे हैं। आज बजट भी पेश हो गया, कैसा लग रहा है, क्या हित में रहा? देखिए, बजट जो पेश हुआ है तो उस बजट में सिर्फ कागज में जो बजट है उसी को वहाँ दिखाया जा रहा है, उसी को जो है मोनेटाइज किया जा रहा है, उसी को पब्लिश किया जा रहा है जो बजट। लेकिन धरातल पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। और बजट तो जो है ले आते हैं लेकिन बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, ना ही जनता के बीच में बजट का पैसा जाता है। वो सारा का सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में मिली भगत के तहत और वो मिल बांट लेते हैं और उसका जो है गबन कर लेते हैं। और उस चीज को देखते हुए जनता कहीं ना कहीं जिज्ञासा नहीं, जनता के अंदर जागरूकता नहीं है, वो सारी चीजें नहीं समझ रही। नाराजगी है इस बजट, नाराजगी है, बजट से नाराजगी है, लेकिन जनता नहीं समझ रही। क्योंकि मीडिया, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, वो सारा का सारा सरकार का ही गुण गाती है और सरकार का ही जो है बजट का वो दिखाती, लेकिन ये नहीं दिखाती कभी कितने ये मंत्रालय में फला मंत्रालय में इतना बजट आया है, ये कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। इन सारी चीजों को लेकर जनता को जागरूक होना चाहिए और अपने बजट का पैसा पूछना चाहिए कि हाँ इस विभाग के इस मंत्री हैं, इन्होंने कहाँ पैसा खर्च किया। तो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी बनती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उजागर नहीं करती है। ये सरासर देश को गर्त में ले जाने के लिए प्लानिंग है और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, अच्छी बात है और होते रहें। और जो बहुसंख्यक आबादी है उन पर चोट है
और उनका भविष्य अंधकार में है, खतरे में है। काफी देखिए नाराजगी है, अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर थे, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर के खासा नाराजगी जताई और साफ तौर से बताया जो बजट था ये सिर्फ 10% लोगों के लिए ही था। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिसकी राजनीति लगातार कर रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर वर्क भी कर रही समाजवादी पार्टी, साफ कहा कि पीडीए के लिए ये बजट बिल्कुल भी नहीं था। तमाम गुजरातियों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट पेश किया गया। आप जान रहे हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है काफी नजदीक है और उससे पहले इस तरीके का बजट साफ कह रहे हैं कि एक तरीके से चुनावी रणनीति के तहत ये बजट पेश किया गया। आपने सुना, लोगों ने तमाम सारी बातें कही, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।